हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिगार्डिंग आए उन सबको अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अपने को यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एस एक सेट है और इस सेट में देखो, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है लेकिन इसमें सेट का थोड़ा बहुत इंक्लूजन किया गया। तो यहाँ पे जैसे साइन स्क्वायर थीटा टू थीटा जो है ये एक्चुअली में इस सेट का एलिमेंट है, जिसका मतलब इसकी वैल्यूज पे अपने को फोकस रखना है। और इस इक्वेशन के अगर रियल रूट्स हैं तो यहां पे इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यूज वो अल्फा और बीटा है, जिसका मतलब साइन स्क्वायर टू थीटा की जो वैल्यू है, जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू है, वो दोनों अपने को निकालनी है। वो अल्फा और बीटा को रिप्रेजेंट करेंगी और अल्फा बीटा की वैल्यूज को फिर इसमें डाल के अपन फाइनली इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, देखो सबसे आसान तरीका यहां पे रहेगा कि पहले अपन इसको साइन स्क्वायर टू थीटा के फॉर्मेट में या साइन टू थीटा के फॉर्मेट में अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहां पे तो साइन टू थीटा दे ही रखा है, यहां पे नहीं दे रखा और यहां पे नहीं दे रखा। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, जैसे कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है ना, इसको अपन साइन स्क्वायर टू थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, मैं इसको यहां पे क्या लिख सकता हूं, इसको अपन लिख सकते हैं ये एक्चुअली में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये एक्स्ट्रा आएगा, तो इसको अपन यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो अब अपने पास ये वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर मैं कर दूं तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जिसको अपन यहाँ पे साइन टू थीटा लिख सकते हैं और साइन टू थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू साइन स्क्वायर टू थीटा। ये सबको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको अपन इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मेरे को यहाँ पे साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा को कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ये लिखा हुआ है, अभी भी सेम ही चीज है। अब इसको कन्वर्ट कर लो, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा माइनस ए इंटू बी यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 नहीं आता है, 1 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 को किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे मतलब कोई मतलब नहीं है ना, इसको अपन हटा ही सकते हैं। तो यहाँ पे ये आया, इसकी वैल्यू अपन ने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर टू थीटा। और इसको 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ तो ऊपर बन जाएगा साइन टू थीटा का होल स्क्वायर, तो यानी कि माइनस 1/4 साइन स्क्वायर अपने पास में, अच्छा ये प्लस में है और सॉरी ये तो माइनस में ही है और ये यहाँ पे साइन स्क्वायर टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, देखो 1/2 को अपन 2/4 कर सकते हैं, 2/4 और 1/4 ये अपने पास में कितना हो जाएगा 3/4, तो 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर टू थीटा ये अपने पास में बन गया। अब फाइनली इस इक्वेशन को मैं अगर देखूं तो इस इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं कि ये एक्चुअली में लिखा है 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर टू थीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन टू थीटा इंटू एक्स लिखा हुआ है प्लस 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर टू थीटा ये इक्वल टू 0, ये अपने पास में लिखा हुआ है। इसको अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहां पे एक और चीज कर सकते हैं, चलो देखो कन्वर्ट करने की बजाय उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उसकी बजाय हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस इस इक्वेशन के बारे में बोला है इसके रूट्स जो हैं वो रियल है, जिसका मतलब इसका d ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। तो इसका d ग्रेटर देन 0 में कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, d ग्रेटर देन 0 अगर अपन करेंगे और इक्वल टू भी हो सकता है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर टू थीटा माइनस 4 इंटू 1 माइनस ए ये है ना, और c की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर टू थीटा ये आ जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, देखो यहां से तो साइन स्क्वायर टू थीटा आ रहा है, साइन स्क्वायर माइनस, अब यहां पे देखो 4 को अभी बाहर रहने देता हूं
पहले इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते, 1 से एक बार पूरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। सिमिलरली -1/2 से करोगे तो एक बार तो ये आएगा -1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और फिर प्लस में हो जाएंगी वैल्यूज, और यहां पे क्या आ जाएगा 3/8 हो जाएगा, 3/8 और साइन की पावर 4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये अपने पास में वैल्यूज आएंगी। अब देखो, अब यहां पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास में क्या आ रहा है, अल्टीमेटली अपने को इस इक्वेशन को ही सिंप्लीफाई करना, तो -4 हो जाएगा, -3 की जगह ये +3 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, ये +2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, और यहां पे देखोगे तो ये -3/2 साइन की पावर 4 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अपने पास में आएगा। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे आसान तरीका अभी अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ये है साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, इसको मैं t मान लेता हूं, इसको मैं अगर मैं यहाँ पे t मानता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा t-4, और अच्छा देखो, एक ये तीनों को ऐड कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू टी, -4 हो गया, -3/2 टी स्क्वायर, ये अपने पास आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसको अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आएगा 3t स्क्वायर -12t + 8 लेस देन इक्वल टू 0। -2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी का साइन अपने पास में बदल जाता है। अब देखो, इसका a पॉजिटिव है, इसका d देखोगे वो भी पॉजिटिव है, और इक्वेशन लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहां पे अपन t की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। t की डायरेक्ट, देखो इतना बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। यहां पे क्या करोगे, यहां पे t की वैल्यू निकालने के लिए अपन सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, t की वैल्यू अपने -b यानी कि +12 आ जाएगा, और √b² यानी कि 144 हो गया, -4ac, तो -4 इंटू अपने पास में 3 × 8 ये आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 × 3 यानी कि 6 अपने पास में यहाँ पे आएगा, तो ये आएगा 12 ± 144 में से यहाँ पे कितना जाएगा 12 × 8 यानी कि 96 आ गया। 96 को अगर इधर माइनस करोगे 144 में से तो अपने पास में 48 आ जाएगा, डिवाइड बाई 6। अब देखो, अब इस वैल्यू से अपने पास दो वैल्यूज निकल के आ रही है, एक आ रही है 12 + √48 डिवाइड बाई ये आ जाएगा, दूसरी को देखोगे तो ये 12 माइनस अपने पास में ये कितना आएगा, यहां पे आएगा √48 डिवाइड बाई 6। अब मेरे को यहां पे क्या करना है, इन वैल्यूज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो इस वैल्यू को अपन देखते हैं तो ये एक्चुअली में कितनी आएगी 12 है ना, और ये देखो √48 की अगर बात करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसका मतलब ये वैल्यू जो है अपने पास में 18 पॉइंट समथिंग रहेगी, ठीक है ना। 7 से जस्ट 7 का जो 49 है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, तो 48 है तो ये 6.99 के आसपास में आएगा, तो ये अपने पास में 18.99 के आसपास हो जाएगा। डिवाइड बाय 6 करोगे तो ये वैल्यू अपने पास एक्चुअली में क्या आएगी, इस वैल्यू की बात करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग के आसपास में वैल्यूज निकल के आ रही होगी। लेकिन इसकी बात करोगे तो ये 0 से 1 के बीच में रहने वाले। अब इसका मतलब क्या है, देखो t अपने पास कुछ है ही नहीं, t तो अपन ने माना है ना, t को अगर देखें तो अपने पास sin स्क्वायर 2 थीटा है। इस वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसकी वैल्यू जो है साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में रेंज करती है। सिंस यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, इससे ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। जिसका मतलब अपन यहाँ पे जो 3.8 समथिंग जो भी आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है, ये अपन वैल्यू ले ही नहीं सकते क्योंकि तो 1 से ऊपर चला जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। लेकिन मिनिमम वैल्यू की अगर बात करोगे, देखो क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यूज अपने को निकालनी है। साइन स्क्वायर 2 थीटा की जो वैल्यू है, एक वैल्यू ये आ रही है, एक वैल्यू ये आ रही है, लेकिन इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने की वजह से इसके बारे में अपने को पता है कि 0 से 1 में रेंज करेगा, जिसकी मिनिमम वैल्यू देखोगे तो ये एक्चुअली में 0 पॉइंट समथिंग हो रहा है, ठीक है। इस वैल्यू को निकालते हैं तो ये 0 पॉइंट समथिंग के आसपास में आएगा, क्योंकि 12 माइनस 6.9 करोगे तो 5.9 के आसपास में अपने पास में 5.1 के आसपास में वैल्यूज बच रही हैं। 5.1 को 6 से डिवाइड करो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो जिसका मतलब मिनिमम वैल्यू 0 तो अब आ नहीं रही, तो अपने पास मिनिमम वैल्यू जो है इस फंक्शन की अगर बात करोगे तो वो आ रही है 12 माइनस √48 डिवाइड बाई 6, और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1, क्योंकि 1 से बड़ी दूसरी वैल्यू है जो कि हो नहीं सकती, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे लार्जेस्ट और
स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करते तो ये अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा। बीटा की वैल्यू 1 आ गई, जिसका मतलब ये आउटपुट जो है ये पूरा पूरा 0 हो गया। तो मेरे को केवल इस पे फोकस करना है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी चाहो तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 से अगर अपन इसको करते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं। 48 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 16 ये लिख सकते हैं। 16 पे रूट लगाओगे तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 12 माइनस 4 रूट 3 डिवाइड बाई ये 6 आ जाएगा, जिसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 2/3 इंटू रूट 3 ये आ जाएगा, जिसको अपन लिख सकते हैं 2 माइनस 2/√3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा में से मेरे को 2 माइनस करना है। अल्फा में से मैंने 2 माइनस किया तो मेरे पास में माइनस ये बचेगा। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये 4/3 आएगा। साथ वाला 0 है, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनल आउटपुट वुड बी 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास 4 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह का यूज किया गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। इस क्वेश्चन में अपने को कुछ करना नहीं, बेसिक वैल्यूज अगर अपने को पता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन 18 की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4, है ना। और कॉस 36 की बात करो तो इसी का अपोजिट होता है, मतलब यहाँ पे माइनस की जगह बस प्लस आ जाता है। इतना सा डिफरेंस, बस खत्म हो गया इसमें। देखो यहाँ पे क्या करोगे, 3 को √5 प्लस 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5 को सिमिलरली यहाँ पे √5 माइनस 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे √5 प्लस 1/4 से -3, और यहाँ पे आ जाएगा √5 माइनस 1/4। मैं क्या करता हूँ, 4 से इसको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, जिससे ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा, 3 को √5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो अपने 3 √5 प्लस 3 आ गया, प्लस यहाँ पे आएगा 5 √5 माइनस 5 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास में आएगा 5 √5 प्लस 5 माइनस 3 √5 प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना आएगा, 8 √5 माइनस 2 डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 2 √5 प्लस 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको अगर मान लो मैं यहाँ पे देखूं तो 8 माइनस, अच्छा इसको ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 4 √5 माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा √5 प्लस 4। अब अपने को क्या करना है, इस वैल्यू को, जैसे 4 प्लस √5 की अगर बात करोगे तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू 4 है और छोटी वैल्यू ये है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दे। अच्छा चलो इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं कि जैसे मेरे पास में क्या आ रहा है, मेरे पास में एक्चुअली में 4 √5 माइनस 1 डिवाइड बाई अपने पास में 4 प्लस √5 आ रहा है। तो मैं इसको 4 माइनस √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा फॉर्मेट बनाना है जिसमें c एक नेचुरल नंबर है, तो नीचे अपने को एक नेचुरल नंबर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां पे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 4 ये 16 हो गया, माइनस 4 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 20 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 माइनस 5। ठीक है, a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मेट है, सीधे सीधे नीचे तो 11 आ गया। ऊपर की बात करोगे तो ऊपर अपने पास में क्या आ रहा है, ऊपर अगर मान लो मैं देखता हूँ ये एक्चुअली में √5 आएगा प्लस में। ठीक है, तो प्लस √5 की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया 17 √5 माइनस 24। अब बस वैल्यूज निकाल लो, तो ए बी सी सबकी वैल्यू आ गई है। ए की वैल्यू 17, बी की वैल्यू 24 और सी की वैल्यू 11। तो ये हो गया 35 और 52 अपने पास में हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बस यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी थी, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वैसे भी ये नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिस क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे देखो थीटा के बारे में बोला है कि थीटा एक्चुअली में एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू है, तो 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जब थीटा इस रेंज में है, तो अपने को cos थीटा की वैल्यू बतानी है। अब cos थीटा की वैल्यू बताने के लिए सबसे आसान अप्रोच जो यहाँ पे रहेगा कि मैं पहले इस इक्वेशन को cos थीटा के रूप में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये आ जाएगा 4 cos थीटा माइनस 1, है ना। 1 को इधर ले आता हूँ और 3 sin थीटा को उधर ले जाता हूँ। क्यों ले जा रहा हूँ अभी समझ में आएगा। जैसे ये हो गया, इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। अब दोनों साइड स्क्वायर किया तो उससे क्या हो गया, राइट साइड में sin स्क्वायर थीटा बन गया, जिसको अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 8 कॉस थीटा, और इधर आएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, अब देखो सब वैल्यूज को एक साइड ले आओ, तो यहाँ पे माइनस का 9 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर 16 है, तो अपने पास अल्टीमेटली 24 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी 25 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 8 कॉस थीटा। और यहां पे देखोगे तो यहाँ +1 है, इधर +9 है, इधर आएगा तो माइनस का 8 अपने पास में बन जाएगा। तो अब अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कॉस थीटा के फॉर्मेट में, और जैसे क्वेश्चन में कॉस थीटा की वैल्यू अपन से पूछा है तो कॉस थीटा की वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पे निकाल देते हैं। कैसे निकालोगे, यहाँ पे माइनस बी यानी कि 8 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 64, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -8 की वजह से, तो यहाँ पे आएगा 4 × 25 × 8। अब इसको डिवाइड बाई 2 × 25 यानी 50 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 8 प्लस माइनस, यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी 16 अगर कॉमन लूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 25 और 32 है, 32 में से 16 कॉमन तो 25 × 2 यानी कि 50 यहाँ पे बच जाएगा, डिवाइड बाई 50। तो अपने पास में वैल्यूज आ रही हैं 4 प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 54 रूट के अंदर, डिवाइड बाई 25। अब देखो रूट 54 को भी अपन सिंप्लीफाई कर, रूट 54 एक्चुअली में क्या है, ये 9 × 6 लिखा है, 9 का रूट जो है ये इसको अपन 3√6 लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस माइनस 6 हो जाएगा, 6√6 अपने पास में वैल्यू आ चुकी है, डिवाइड बाई 25। ये अपने पास में वैल्यू आ रही है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो। जैसे 2 को अगर मान लो मैं बाहर ले लूँ तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 3√6, ठीक है, डिवाइड बाई 25। अब देखो इससे क्या फायदा है, इससे फायदा ये है कि यहाँ पे अपने को 2 वैल्यूज मिल रही है ना। इसको थोड़ा अलग कलर से अपन कर देते हैं। जैसे 2 वैल्यूज है, एक वैल्यू की बात करोगे तो उसमें 2 माइनस 3√6 डिवाइड बाई 25 है, और दूसरी वैल्यू में 2 × 2 प्लस 3√6 डिवाइड बाई 25 ये लिखा हुआ। अब इसका फायदा क्या है, इससे अपने को एक चीज पता चलेगी, इस वैल्यू को अगर देखो 2 में से 3√6 घटाओगे, √6 की वैल्यू एक्चुअली में 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 2.6 को 2 पॉइंट समथिंग को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 6 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगी, 2 से माइनस करोगे तो मतलब ये अल्टीमेटली एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब इससे फायदा क्या है, थीटा कहाँ है, थीटा 0 से π/4 में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है, जिसका मतलब आउटपुट तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, तो इस वैल्यू को अपन लेंगे ही नहीं। तो अपना मेन फोकस हो गया ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ऑप्शंस के बेसिस पे, जैसे जैसे ऑप्शंस में यहाँ पे नीचे भी रूट वगैरह लगा हुआ, तो उस फॉर्मेट में अगर मान लो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2 × 2/25 को बाहर रहने देते हैं, और 2 + 3√6 है ना, और इसको 2 - 3√6 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं और डिवाइड कर दूं 2 - 3√6 से, ठीक है। तो अभी ऊपर अपने पास में क्या आएगा, देखो लेफ्ट में तो 2/25 आ रहा है ना, ऊपर की अगर बात करोगे तो ये a² - b² हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस अपने पास में आ जाएगा, यहां पे देखोगे तो ये एक्चुअली में देखो 54 आ जाएगा है ना, 4 - 54 डिवाइड बाई यहां पे आएगा 2 - 3√6, तो यहां पे आ रहा है अब देखो माइनस कॉमन लेके ऊपर नीचे निपटा सकते हैं, तो अपने पास 2/25 इंटू यहां पे आया 50, यहां पे आ रहा है 3√6 - 2, तो ये हो गया 2, तो ऊपर आ रहा है 4, नीचे आ रहा है 3√6 - 2। इसको अपन ऑप्शंस में मैच कर सकते हैं, जो कि अपने को सी ऑप्शन में दिख रहा है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस बेसिक अप्रोच पे थोड़ा सा अपने को फोकस रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को काफी सिंपल सा फॉर्मेट दिया है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वैसे भी अप्रैल वाले सेशन में ट्रिग्नोमेट्री से तो एटलीस्ट नहीं पूछे गए थे। तो यहाँ पे से देखें तो cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा ये लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये वैल्यू क्या होती है 1/4 इंटू cos 3 थीटा, इसके बराबर होती है। तो अब मेरे पास में क्या आ रहा है, मॉड ऑफ 1/4 cos 3 थीटा लेस देन इक्वल टू 1/8, ये अपने पास में इक्वेशन, जिसका मतलब 1/4 को मैं बाहर ले सकता हूं, तो 1/4 मॉड ऑफ cos 3 थीटा
और लेस देन इक्वल टू 1/8। तो अपने पास में आ रहा है cos 3 थीटा का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1/2। अब ये क्या बोल रहा है, ये अपन से बोल रहा है कि cos 3 जब थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है, उस सिचुएशन में cos 3 थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, या cos 3 थीटा के द्वारा मैक्सिमम वैल्यू अटेन की जाती है, जिसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये, अदरवाइज तो इससे छोटा ही है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि cos 3 थीटा की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली में एक तो +1/2 और दूसरी -1/2, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो अब अपने पास हो गया काम, है ना। अब देखो, अब अगर मान लो cos 3 थीटा को एक बार भूल जाओ, तो यहां पे अगर मान लो cos अल्फा लिखा होता जिसकी वैल्यू ये होती, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, π/3, है ना, +π/3 -π/3 वाले फॉर्मेट में होगी। और सिंस ये पूरक पूरे यहाँ पे वैल्यूज हैं, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि cos अल्फा की वैल्यू एक्चुअली में 2n पाई ± π/3 होती, है ना। अब अल्फा एक्चुअली में 3 थीटा के बराबर है, तो अपने पास 3 थीटा इक्वल टू आएगा 2n पाई ± π/3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू, अपने को वैल्यूज एक्चुअली में थीटा की निकालनी, थीटा की वो वैल्यूज उन सब का सम निकालना है जो कि 0 से 2 पाई के अंदर है, जब cos 3 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो यहां पे cos थीटा की वैल्यू की बात करोगे तो 2n पाई बाई 3 ± π/6 ये अपने पास में आएगा। इसको देखो, अच्छा इसको π/6 नहीं आएगा, एक्चुअली में π/9 आएगा। इसको भी अपन थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको भी 9 के फॉर्मेट में बना लेते हैं। ये जो स्टार्टिंग वाला 3 है, इसको भी 9 में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6n पाई बाई 9 ± π/9। इससे क्या होगा, जब n की वैल्यूज अपन डालेंगे तो काफी आसानी से थीटा की वैल्यूज अपन निकाल पाएंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन को इंप्रूव करने के, इजी बनाने के लिए जनरली किया जाता है। अब जो पूछा है वो एक्चुअली में थीटा की सारी वैल्यूज का सम पूछा है, तो सम निकालने के लिए मैं यहाँ पे वैल्यूज रखते जाता हूँ। जैसे ये वैल्यू जो है 2 पाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस इस चीज का मेरे को ध्यान रखना है। सबसे पहले n की वैल्यू मैं 0 रखा तो मेरे पास में क्या आएगा, +π/9 और -π/9। बट यहाँ पे देखोगे तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो -π/9 का कोई मतलब नहीं है, तो +π/9 पहली वैल्यू। ठीक है, अब n की वैल्यू 1 रखो, 1 रखा तो मैंने यहां पे क्या आएगा, 6π/9 और +-π/9। 6π/9 में से एक बार घटाना है π/9, एक बार ऐड करना है। घटाओगे तो क्या आ जाएगा 5π/9 और बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा 7π/9। ठीक है, अब सिमिलरली अब 2 रखो, तो 2 रखा तो अब अपने पास में क्या आएगा 12π/9। 12π/9 में से एक बार घटाना है, एक बार ऐड करना है, तो एक बार 11π/9 आ जाएगा, एक बार 13π/9 आ जाएगा। ठीक है, अब n की वैल्यू 3 रखते हैं। 3 रखा तो मैं यहाँ पे ये आ जाएगा 18। ठीक है, 18π/9 जिसका मतलब 2 पाई। अब 2 पाई प्लस वाली वैल्यू तो अपन लेंगे ही नहीं, है ना। 2 पाई प्लस थीटा वो तो एक्सीड कर गया ना, अपने को चाहिए 2 पाई माइनस थीटा, तो यानी कि अपने पास में 18π/9 -π/9 जिसका मतलब वो हो गया 17π/9। ये सारी की सारी वैल्यूज हैं। अब इनका पूछा है सम, तो इसका सम निकाल दो। नीचे 9 आया, ऊपर सम करोगे तो यहाँ पे 54 आ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली 6 पाई अपने को देगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे अपने को एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें x भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x वगैरह भी दिया हुआ है, और x की वैल्यूज के बारे में बोला -π से +π के बीच में टेंड अगर कर रही हैं तो। अब इसको देखो, मेरे को सबसे पहले क्या है कि इसको एक फॉर्मेट में बनाना होगा। जैसे लास्ट में अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर दिया, तो यहीं पे भी मेरे को वैसा ही सेम सिनेरियो बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं अगर माइनस यहां से कॉमन ले लूँ तो ये एक्चुअली में x² - 2x - 2 ये लिखा हुआ है, और मैं इसमें क्या करता हूँ +1 और -1 कर देता हूँ। इतना अगर मैंने किया तो यहां पे मैं देख पा रहा हूँ ये वैल्यू एक्चुअली में x-1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ये x-1 का होल स्क्वायर -3, और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 - x-1 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं, तो अब अपने पास क्या आ रहा है, यहां पे आ गया sin² प्लस यहां पे आ जाएगा 3 - x-1 का होल स्क्वायर इंटू sin x और -3 - x-, ये हो गया। अब इसको कर दो फैक्टर्स में, जैसे sin² x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 sin x -3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर sin x हो गया -3, तो यहाँ पे आएगा x-1 का।
ये आ गया, ये अपने पास में वैल्यूज आ चुकी हैं। अब देखो, अब मेरे को, अच्छा यहाँ पे 3 नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, अब अपने को करना क्या है, अब देखो यहां से अगर मान लो मैं साइन एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, साइन एक्स प्लस 3। सिमिलरली यहां से अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा, यहां पे आएगा साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर हो गए, एक फैक्टर क्या कह रहा है, एक फैक्टर है साइन एक्स प्लस 3 और दूसरा फैक्टर है साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो दो कंडीशंस बनेगी। पहली कंडीशन क्या कहेगी, पहली कंडीशन कहेगी साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, जिसका मतलब साइन एक्स इक्वल टू -3। अब ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही केवल रहती है, और अगर इंटरवल यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है -π से π दे रखा, तब भी सेम ही सीन रहेगा, जिसका मतलब ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरी वाली कंडीशन होगी, दूसरी वाली कंडीशन क्या है, दूसरी वाली कंडीशन है कि साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इस तरीके की सिचुएशंस में अपन जनरली क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो। फर्स्ट केस अपने पास में क्या है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स अपने पास में है, ग्राफिकली मेथड से कैसे करते हैं। सेकंड पार्ट में बोल दो y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों ग्राफ्स को ड्रॉ कर लो, जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों के निकलेंगे वो एक्चुअली में इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो देखो, जैसे अगर साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, रफ डायग्राम है, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर को अगर देखोगे तो वो एक्चुअली में यहां से कहीं से जाएगा, इसके बीच में से जाएगा, दो पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा, क्योंकि बीच में कभी कभी नीचे भी तो आएगा, ठीक है, ये नीचे टच करता हुआ जाएगा एक्चुअली में x इक्वल टू 1 पे, और ये पाई है तो इसके बीच में ही रहेगा। तो अपने पास दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, जहां पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जिसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहां पे इस सिचुएशन में अपने पास दो निकल के आए। तो यही पूछा है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से हो गया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है, उससे पूछना भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि जेईई मेंस है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो साइन एक्स की वैल्यू जो है -3/4 है, सॉरी -3/5 है। ये एक्चुअली में कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, जिसका मतलब केवल 10 पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो अब यहाँ पे अगर साइन एक्स इतना है तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/5। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना, ये 3/4 आ जाएगी। तो 80 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/16, और यहाँ पे माइनस कॉस एक्स है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/5। तो इसका एलसीएम ले लो, ये 80 आ गया, 80 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इधर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 45 प्लस 64, 80 से 80 गया, आंसर इज 109। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है ना, हालांकि जेईई मेंस में क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो कि अप्रैल सेशन में जेईई मेंस 2024 में आए थे, उन सबको अपन काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से लगभग अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको लेफ्ट साइड में भी दिख रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अब जनवरी सेशन के जो क्वेश्चंस हैं उन सबको ऑलरेडी अपन ने अपलोड किया जा चुका है यहाँ पे, उन सब क्वेश्चंस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।